यूरोप में प्रचंड गर्मी ने अंगारे बरसाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वहां तापमान 40 डिग्री ही है। लेकिन भारत में तो 50-50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन फिर भी लोग झेल लेते हैं। यूरोप में 40 में ही क्यों मौतें होने लगी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। तापमान थर्मामीटर पर भले ही एक जैसा दिखता हो, लेकिन भौगोलिक बुनियादी ढांचे, जैविक कारणों से यूरोप में 40 डिग्री की गर्मी भारत के 48 डिग्री से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। यूरोप सबसे खतरनाक हीटवेव का सामना कर रहा है। यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की वजह से गर्मी से जुड़ी हजारों मौतें हुई हैं। अकेले फ्रांस में ही 1000 से ज्यादा अतिरिक्त लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ जर्मनी, यूके, स्वीडन भी खराब मौसम से जूझ रहा है। और इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारत के कई हिस्सों में लोग 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकते हैं, तो यूरोप में सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस पर ही इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके। यूरोप में ज्यादातर घर जो हैं वो कड़ाके की ठंड में गर्मी बनाए रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मोटी कंक्रीट की दीवारें और इंसुलेशन गर्मी को अंदर ही रोक के रखते हैं। और इसी के साथ 5% से भी कम घरों में एयर कंडीशनर है। इससे लोगों के लिए लंबे समय तक ज्यादा तापमान से बचना मुश्किल हो जाता है। यूरोप में हीट वेव के साथ अक्सर ज्यादा नमी भी होती है और इसी वजह से पसीना ठीक से आता भी नहीं है, और आता है तो सूख नहीं पाता है। और यही वजह है कि शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और जानलेवा हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। भारत के कई हिस्सों में सूखी गर्मी के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलती हैं और इसे लू कहा जाता है। भले ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, लेकिन सूखी हवा में पसीना जल्दी सूख जाता है और यही वजह है कि शरीर नमी वाले माहौल की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से गर्मी बाहर निकाल पाता है। भारत में रहने वाले लोग कई पीढ़ियों से गर्मियों के ज्यादा तापमान के आदी हो चुके हैं, लेकिन यूरोपीय लोग अचानक पड़ने वाली गर्मी के आदी नहीं हैं और यही वजह है कि उनके दिल और शरीर के बाकी अंगों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। यूरोप की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्ग लोग हैं और उन बुजुर्गों में शरीर का तापमान कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है। टेम्परेचर चाहे बाह्य कारणों से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, या फिर बॉडी कैपेसिटी के लिहाज से अगर देखें तो वो कैपेसिटी नहीं है बुजुर्ग लोगों में। और यही वजह है, इसी वजह से युवाओं की तुलना में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हीट वेव गंभीर बीमारी और मौत का खतरा काफी ज्यादा लेकर आती है। हीट वेव का असली खतरा नमी, घर का ढांचा, घर की बनावट, घर की स्थिति, ठंडक की सुविधाएं और लोगों की तैयारी पर भी निर्भर करता है। और यही वजह है कि यूरोप में 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भारत के कई हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। थर्मल बैटरी जैसे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर। पॉइंट नंबर 1, यूरोप के अगर घरों की बात करें तो यूरोप ऐतिहासिक रूप से एक ठंडा आइलैंड रहा है। वहां के घर सर्दियों की हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए, यानी कि हीट रिटेंशन के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि घर अंदर गर्म रहे, बाहर भले बर्फ पड़ रही हो, लेकिन घर की बनावट ऐसी कि वो इंसुलेटेड रहे, यानी घर के अंदर गर्मी बनी रहे। इनमें मोटी दीवारें, भारी इंसुलेशन, डबल ग्लेज्ड खिड़कियां और कम वेंटिलेशन होते हैं। गर्मी के दिनों में ये घर भट्टी यानी कि थर्मल बैटरी की तरह काम करते हैं, जो कि दिन भर की गर्मी को सोख लेते हैं और रात में भी बाहर नहीं निकलने देते। वहीं अगर भारत के घरों की बात की जाए, इंडिया में क्या होता है, भारत में सर्दियों से घर गर्मी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सर्दियों को भी ध्यान में रखा जाता है, गर्मी को भी ध्यान में रखा जाता है। ऊंची छतें, वेंटिलेटर, आंगन, छज्जे और हल्के रंग की दीवारें हवा के बहाव को बनाए रखती हैं और गर्मी को रोकती नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एयर कंडीशनर और पंखों की भारी कमी है यूरोप में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के जो आंकड़े हैं, डेटा के मुताबिक यूरोप के केवल 19 से 20% घरों में ही एयर कंडीशनिंग है। यूके जैसे देशों में यह आंकड़ा केवल 4% का है, केवल 4% है। यहां तक कि कई पुराने घरों और अस्पतालों में सामान्य सीलिंग फैन तक नहीं है, छत में पंखे भी नहीं होते। और ऐसे में गर्मी से बचने का कोई साधन बचता ही नहीं है। जबकि भारत में लगभग हर घर में सीलिंग फैन मिलेगा या फिर एयर कूलर मिलेगा। और मिडिल क्लास की बात करें या अपर मिडिल क्लास की बात करें या हाई क्लास की बात की जाए तो AC का चलन है ही बहुत पहले से, और ये तेजी से बढ़ भी रहा है, जो शरीर को तुरंत राहत देते हैं। पॉइंट नंबर 3, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस और विंड स्पीड का कम होना, पसीने का न सूखना। भारत के उत्तर पश्चिम की अगर बात की जाए तो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, वहां पर 45 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। जो हवा अक्सर सूखी होती है, आमतौर पर 45 टू 48 डिग्री टेम्परेचर्स में ड्राई हीट होती है, जिससे कि पसीना तुरंत सूख जाता है, जिससे कि बॉडी की नेचुरल कूलिंग सिस्टम काम करने लगता है, काम करता है। और इसके उलट अगर यूरोप की बात की जाए तो गर्मी के मौसम में, गर्मी के दौरान उमस
ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और हवा की गति लगभग थम सी जाती है, जीरो विंड्स होती हैं वहाँ, और उमस के कारण पसीना सूखता ही नहीं है, जिससे कि शरीर का तापमान खतरनाक स्तर पर बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। पॉइंट नंबर 4, एक्लिमेटाइजेशन, मतलब ये हुआ कि अनुकूलन और जीन्स का अंतर भी है। जैविक अनुकूलन की अगर बात की जाए तो भारत के लोगों का शरीर पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा गर्मी झेलने के लिए अनुकूलित हो चुका है, एक्लिमेटाइज हो चुका है। हमारा पसीना निकालने का तंत्र, हमारा ब्लड फ्लो, हमारा रक्त प्रवाह उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को संभालने में भी बहुत ज्यादा कुशल हो गया है। थर्मल शॉक भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यूरोप के लोग सामान्यतः 15 डिग्री से 25 डिग्री के तापमान में रहने के आदी हैं। जब अचानक तापमान 40 डिग्री पार करता है तो उनके शरीर को थर्मल शॉक लगता है, जिससे कि हार्ट और जो बाकी जरूरी अंग हैं, दिल और बाकी अंगों पर अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कई बार दिल का दौरा आ जाता है, अन्य गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग आबादी और वहां पर होने वाले लंबे लंबे दिन, डेमोग्राफिक्स को भी नजर में रखना चाहिए। यूरोप की आबादी में बुजुर्गों की संख्या अगर देखा जाए, और कौन से बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 उम्र से ज्यादा है, 65 साल से ज्यादा की संख्या है, वो भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है। बूढ़े लोगों का शरीर तापमान को कंट्रोल करने में कमजोर होता है, जिससे कि हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेल्योर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लंबे लंबे दिन होते हैं वहां पर, लॉन्ग डे लाइट हॉर्स। यूरोप की भौगोलिक स्थिति के कारण गर्मियों में वहां दिन बहुत लंबे होते हैं, यानी कि अगर डे लाइट आवर्स की बात करें तो 9 से 10 घंटे होते हैं और उसके बाद वहां शाम ढलना शुरू होती है, और कभी कभी तो रात के 9-10 बजे तक धूप रहती है। और इस वजह से वातावरण को ठंडा होने के लिए बहुत कम समय मिलता है और रातें भी गर्म ट्रॉपिकल नाइट्स बनी रहती हैं, जिससे कि शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं मिल पाता।